नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से भारतीयों के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार जो है वह खत्म किया जा रहा है। इसी बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, मैं पूरा का पूरा एक रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स ऐसी ऐसी चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है जिसको अगर आप लोग जानिएगा तो आपके पैरों तले फ्रेंड्स जमीन खिसकने वाला है। मैं इस रिसर्च पेपर पे आऊं फ्रेंड्स, उससे पहले मैं कुछ चीजों को बता देना चाहता हूं ताकि यह रिसर्च पेपर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स, आप लोग H1B वीजा का नाम जरूर सुने होइएगा। क्या होता है H1B वीजा, तो जान लीजिए। H1B वीजा जो होता है फ्रेंड्स, अमेरिका इशू करता है विदेशी नागरिकों के लिए। ध्यान रखिएगा, विदेशियों के लिए अमेरिका इशू करता है H1B वीजा, जो अमेरिका में आकर के काम करना चाहते हैं, खास करके हेल्थ सेक्टर में, साइंस सेक्टर में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको H1B वीजा लेना पड़ेगा, तभी आप अमेरिका में आकर के काम कर सकते हैं। ये चीज आप लोग समझ में आ गया होगा। अब जो लोग अमेरिका में आकर के काम करते हैं H1B वीजा लेकर के, उनके जब बच्चे होंगे तो ऑटोमेटिक अमेरिका के नागरिक बन जाएंगे। तो उनको दिया जाता था H4 वीजा। H4 वीजा बाल बच्चे को दिया जाता है। H4 वीजा जो वहां पे काम करते हैं उनके बाल बच्चे को H4 वीजा मिलता है। तो ये चीज आप लोग समझ में आ रहा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बाल बच्चे की उम्र 21 साल होगी तो H4 वीजा समाप्त हो जाएगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वो बच्चा जो है अपने पिता पर आश्रित था, तो वही आश्रित वीजा उसको मिलता था, तो उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी जब वो 21 साल का हो जाएगा। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि भारत के करीब करीब 1,34,000 बच्चे ऐसे हैं जिनकी उम्र अब 21 वर्ष हो चुकी है और वे दुविधा में है कि उनको अब अमेरिका की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन वे अब कनाडा या ब्रिटेन जाने की रुख कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं रिसर्च पेपर पर और एक एक चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने इस रिसर्च पेपर का टाइटल रखा है फ्रेंड्स कि भारतीयों के लिए अमेरिका में रहने का अधिकार खत्म। दोस्तों, आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने इस साल अवैध प्रवासियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर उन्हें डिपोर्ट कर दिया है, जिनमें भारतीय भी शामिल हैं। तो ये चीजें आप लोगों को जानकारी जरूर होगा। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं तो बहुत सारे अवैध रूप से जो भारतीय अमेरिका में रह रहे थे उनको आपको भारत भेज दिए हैं। तो ये लोग आप लोग जानते हुए ये चीजें। लेकिन अब अमेरिका में वैध तरीके से रह रहे हजारों उन भारतीयों पर खतरा मंडरा रहा है जो H4 वीजा धारक हैं। अब आप लोग जानते हुए, मैंने बता ही दिया था कि H1B वीजा जो होता था उन्हीं के बाल बच्चों को H4 वीजा मिलता था, और H4 वीजा 21 साल के जैसे वो व्यक्ति हो जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, वो डिसवैलिड हो जाएगा। कहने का मतलब है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, उसको वो मान्य नहीं रहेगा। तो उस जगह पर उसके माँ बाप क्या करते थे, उसके माँ बाप क्या करते, ग्रीन कार्ड की अप्लाई किया करते थे। तो ग्रीन कार्ड क्या होता है, तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड होता है फ्रेंड्स अस्थायी आवास का एक तरीके से डॉक्यूमेंट होता है, प्रूफ होता है, वहां के आप नागरिक बन सकते हैं। ग्रीन कार्ड आपको मिल गया तो वहां के अस्थायी नागरिक आप हो गए। तो ये चीज आप लोग जानते होइएगा। लेकिन यहाँ पर पेच यह है फ्रेंड्स, ग्रीन कार्ड की अप्लाई अगर आप करते हैं तो आपको उसकी मान्यता मिलने में कम से कम 12 वर्ष और अधिक से अधिक 100 वर्ष लग सकते हैं। इसके बीच में आपको नहीं मिल सकता है, मिल भी सकता है बीच में 12 से 100 वर्ष के बीच में, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो ये चीजें हैं, इसलिए बताया जा रहा है कि हजारों जो भारतीय है उन पर ये एक तरीके से संकट मंडरा रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।